कांतारा भगवान और जंगल की कहानी। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस फिल्म कांतारा की कहानी को एक नए अंदाज में जानेंगे जो इन दिनों जबरदस्त हिट है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। नई पीढ़ी और पिछली बातें। कहानी वहां से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म कांतारा एक खत्म हुई थी। शिवा का बेटा उस पवित्र जगह पर अकेला खड़ा है जहां उसके पिता पोला त्योहार के दिन अचानक गायब हो गए थे। गांव के लोग उसे घेर लेते हैं और उसे उसके पूर्वजों की पुरानी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। यहाँ से कहानी 300 ईस्वी के अतीत में चली जाती है जब कांदम वंश का राज था। शिवा के परिवार के पूर्वज उसी जंगल में रहते थे जिसे कांतारा कहते हैं। यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं बल्कि देवी शक्तियों से भरी हुई एक पूज्य भूमि है। इसी जंगल में एक लड़की को देवी की तरफ से एक खास पत्थर मिलता है। यह पत्थर कांतारा के देव की पवित्र शक्ति का प्रतीक है जो बरसों से इस पूरे जंगल की हिफाजत करता आ रहा है। इसके बाद हम कांदम वंश के राजा बांगड़ा से मिलते हैं। राजा बांगड़ा एक क्रूर, घमंडी और मनमानी करने वाला शासक था जो अपनी प्रजा को गुलामों की तरह रखता था। उसकी लालची नजरें कांतारा के जंगल पर थी। हालांकि उसे देव की शक्ति का थोड़ा डर था, पर वह जंगल की उन कीमती चीजों के बारे में नहीं जानता था जिनका पूरी दुनिया में व्यापार हो सकता था। राजा ने फिर कांतारा के जंगल के पास रहने वाले लोगों को मारना शुरू कर दिया और बचे हुए लोगों को जबरदस्ती अपने राज्य में मजदूरी करने के लिए भेज दिया। एक दिन राजा की नजर भैरव नाम के एक आदमी पर पड़ी जो कांतारा का रहने वाला था और मछली पकड़ रहा था। जब राजा उसे मारने ही वाला था तो भैरव की जेब से कुछ खास अनाज और सामान गिरे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते थे। यह देखकर राजा हैरान रह गया। फिर व्यापार और दौलत के लालच में वह तुरंत कांतारा जाकर यह सब हथियाने का फैसला करता है। अगले दिन अपने घमंड में चूर राजा अपने छोटे बेटे राजशेखर को भी साथ ले जाता है। राजा को लगा कि वह जंगल को आसानी से जीत लेगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वह जंगल में घुसा, देवी शक्तियां जाग उठी और राजा के सभी सैनिकों को मार डाला। आखिर में राजा भी मारा गया। सिर्फ छोटा राजशेखर बचता है जो नदी में बहता हुआ कारपा समुदाय के पास पहुंच जाता है। यह कारपा समुदाय कांतारा की देवी शक्तियों के उलट काली शक्तियों का इस्तेमाल करता था और हमेशा गुप्त स्थानों पर छिपा रहता था। उन्होंने कई बार देव को अपने वश में करने की कोशिश की पर हर बार नाकाम रहे। इस बार वे राजशेखर को बचा लेते हैं और उसे सुरक्षित बांगड़ा राज्य वापस पहुंचा देते हैं। बड़ा होने पर राजशेखर ने अपने पिता का सिंहासन संभाला। बचपन की उस घटना से उसके मन में गहरा डर बैठ चुका था, इसीलिए उसने फिर कभी कांतारा जंगल में जाने का नहीं सोचा। वहीं कारपा समुदाय ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह उनका बहुत आदर करता था। कुछ साल बाद राजशेखर के दो बच्चे हुए, एक बेटा कुलशेखर और एक बेटी कनकवती। कुलशेखर स्वस्थ था पर कनकवती बीमार थी और उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते थे। राजा ने फिर उसे कारपा समुदाय की मदद मांगी, जिन्होंने अपनी काली शक्तियों से कनकवती को पूरी तरह से ठीक कर दिया। इसी बीच कांतारा में कुछ लोग चुपके से एक लावारिस बच्चे को कुएं में छोड़ देते हैं। उसके पास एक शेर घूम रहा था। तब कांतारा के लोगों ने उस बच्चे को अपनाया और उसका नाम बैरमे रखा। कुलशेखर का शिकार और बैरमे की घुसपैठ साल गुजरते हैं और राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को बांगड़ा का राजा बना देता है। लेकिन कुलशेखर एक शराबी दोस्तों वाला क्रूर आदमी था। राजशेखर, जिसने बचपन में अपने माता पिता को मरते देखा था, जंगल से बहुत डरता था। उसने कुलशेखर को सख्ती से चेताया कि वह कभी कांतारा ना जाए, लेकिन कुलशेखर ने अपने पिता की बातों को अक्सर अनदेखा किया। राजा बनने के जश्न में कुलशेखर और उसके साथी शिकार के लिए कांतारा जाते हैं। नशे में धुत वे जंगल में घुसते हैं। शुरू में सब शांत था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, देवीय शक्तियां जाग उठी और उनके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। डरकर कुलशेखर और उसके साथी वहां से भाग खड़े हुए। यही हम बैरमे को पहली बार देखते हैं। इसी दौरान कुलशेखर का एक सैनिक पकड़ा जाता है। यहाँ का मुखिया सभी को सीमा पर पहरा देने को कहता है क्योंकि कोई भी कांतारा में घुस सकता है जिससे जंगल को नुकसान हो सकता है। पर बैरमे मुखिया की इस बात से सहमत नहीं था। वह अपने दोस्तों से कहता है कि अगर वे यहाँ आ सकते हैं तो हमें भी उस तरफ जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। इसके बाद चिन्मय की मदद से बैरमे और उसके 7-8 साथी भेष बदलकर बांगड़ा राज में घुस जाते हैं।
बड़े महल को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। यही बैरमे की मुलाकात कनकवती से होती है। अचानक मधुमक्खियां उड़ती है और बैरमे कनकवती की जान बचाता है। यहाँ कनकवती उसे सैनिक समझती है तो वह मजाक में फ्लर्ट करने लगता है। एक तरह से बैरमे को कनकवती पसंद आने लगी थी। फिर बैरमे देखता है कि कांतारा का अनाज और सामान यहाँ ऊंचे दामों पर बिकता है। वह कांतारा का सामान यह कहकर अपने पास रखने लगता है कि यह तो हमारा है, लेकिन लोग उसे चोर समझ लेते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। राजा के सैनिकों को पता चलता है कि ये लोग कोई सैनिक नहीं है बल्कि भेष बदल कर आए हैं। तब सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। कुलशेखर इन्हें बुरी तरह पिटवाता है, लेकिन बैरमे और उसके साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैरमे गर्व से कहता है कि वह कांतारा से है। यह सुनते ही राजशेखर बीच में आकर उन्हें रुकवाता है। कांतारा के डर की वजह से वह उन्हें मारने से मना करता है। फिर राजा आदेश देता है कि उन्हें कुछ दिन जेल में रखकर 100 सिक्कों में बेच दिया जाए। अब जेल में रक्षक का बेटा पीपे बैरमे को मारने जाता है, क्योंकि वह भी सन की किस्म का था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लोग कांतारा से है, वह डर कर भाग जाता है। फिर बैरमे उसे कुछ नशीली पत्तियां देता है जो इतनी तेज थी कि पीपे और उसके साथी मदहोश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन पत्तियों का अच्छा व्यापार हो सकता है। यही बात वह बैरमे से भी कहता है। फिर बैरमे बंदरगाह को देखता है और समझ जाता है कि कांतारा की चीजों को यहाँ बेचकर वह ढेर सारी दौलत कमा सकता है। फिर बैरमे वापस आकर अपने लोगों को बताता है कि वह कांतारा की उपज का बांगड़ा राज्य में व्यापार हो सकता है। तो वे खेती शुरू करते हैं और चिन्मे की मदद से अपनी उपज को बांगड़ा के बंदरगाह पर बेचना शुरू कर देते हैं। पहली बार उन्हें जब अनाज की कीमत पता चलती है तो वे सब हैरान रह जाते हैं। फिर कुछ समय बाद कनकवती को भी इसकी खबर मिलती है, तो वह इसे रोकने की बजाय बैरमे का साथ देने लगती है और वह उसे व्यापार सिखाने लगती है। असल में कनकवती दिल की बहुत अच्छी थी और कुछ ही दिनों में दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है और जल्दी ही यह प्यार में बदल जाती है। लेकिन बैरमे कनकवती से दूर रहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कनकवती भी उसके रास्ते पर चले, क्योंकि बैरमे जंगल से था और कनकवती महलों की रानी थी। इधर कुलशेखर को बंदरगाह पर हो रहे व्यापार का पता चलता है, तो वह अपने सेनापति को कांतारा के लोगों को भगाने के लिए भेजता है, लेकिन बैरमे उन्हें बुरी तरह पीटकर भगा देता है। इसके बाद कनकवती कुलशेखर को समझाती है कि कांतारा वालों से यहाँ उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ देवी शक्तियां हैं, पर कुलशेखर कहाँ मानने वाला था। इधर अनाज की तलाश में बैरमे और उसके साथी कांतारा के घने जंगल से दूर निकल जाते हैं। वहां कारपा समुदाय उन पर हमला करता है और उन्हें बुरी तरह से पीटता है। जब वह उन्हें मारने वाले होते हैं, तभी भाग देवता प्रकट होते हैं और कारपा के सेनापति को मारकर अपने साथ ले जाते हैं। यह शायद बैरमे की मदद कर रहे थे। तब बैरमे बचकर कांतारा लौट आता है। इधर बंदरगाह पर कांतारा के कब्जे से गुस्सा होकर कुलशेखर अपने पिता से कहता है कि वह कांतारा पर हमला करेगा। यह सुनते ही राजशेखर उसे डांटता है, क्योंकि वह देव की शक्तियों को जानता है, लेकिन कुलशेखर नहीं मानता। वह अपने पिता को धोखे से एक जड़ी बूटी खिलाकर दिन भर के लिए बेहोश कर देता है, क्योंकि राजशेखर उसे कभी नहीं जाने देता। फिर कुलशेखर अपने साथियों के साथ कांतारा पहुंच जाता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है। कांतारा अब जलने लगता है। उसी वक्त बैरमे और उसके साथी जंगल के अंदर थे। वहीं कांतारा के कई लोग मारे जाते हैं। फिर जब वे सब अपने देव को पुकारते हैं, तभी बैरमे वापस आता है। अपनी माँ जैसी जमीन को जलता देखकर बैरमे के अंदर देवी शक्तियां जाग उठती है और देव उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ कुलशेखर पहले सोचता है कि यह नाटक कर रहा है, लेकिन पलक झपकते ही देवरूपी बैरमे उसके सैनिकों को मारकर और फिर कुलशेखर को भी बेरहमी से मार डालता है। यह दृश्य काफी डरावना था। अब 2 दिन बाद राजशेखर को होश आता है और बेटे की मौत की खबर सुनकर वह गहरे सदमे में डूब जाता है। वह कुलशेखर को अंतिम अग्नि देने जाता है और उसे दुख हो रहा था कि वह अपने बेटे को कांतारा जाने से नहीं रोक पाया। वहीं बांगड़ा राज्य में अशांति फैल जाती है। राज्य का शिवलिंग टूट जाता है, जो कि बड़े संकट का संकेत था। अगर नए देवता की स्थापना नहीं हुई तो राज्य का विनाश तय था, और यह बात राजा अच्छे से जानता था। उधर कांतारा के लोग फैसला करते हैं कि बांगड़ा राज्य का कोई भी शख्स अगर उनकी सीमा में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। अब कुलशेखर की मौत के बाद उसकी बहन कनकवती एक बड़ा खतरा लेकर कांतारा पहुंचती है। तब कांतारा के लोग उसके सैनिकों को मार डालते हैं, लेकिन जो कनकवती बची थी वह राजशेखर की तरफ से एक प्रस्ताव रखती है
कि हमारा शिवलिंग टूट चुका है और विनाश तय है। हम चाहते हैं कि आपके देव आए और हमारे राज्य की रक्षा करें। जो हुआ उसे भूलकर सब ठीक करना होगा। यह सुनकर बैरमे पहले तो मना करता है, लेकिन रात में देव का आवेश आने पर देव कहते हैं कि सब लोग मेरे हैं और सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं बांगड़ा में रहकर भी सबकी हिफाजत करूंगा और कांतारा हमेशा सुरक्षित रहेगा। तब देव की आज्ञा पर बैरमे और कांतारा के लोग शिवलिंग और देवताओं की मूर्ति लेकर बांगड़ा राज्य पहुंच जाते हैं। वहां नए शिवलिंग की भव्य स्थापना होती है, जो कि काफी शानदार दृश्य था। फिर राजशेखर सबका शुक्रिया अदा करता है और बैरमे से बंदरगाह का नियंत्रण मांगता है, क्योंकि बैरमे वहां का मालिक बन चुका था। पर बैरमे मना करता है, लेकिन शर्त रखता है कि उनकी जेल में बंद सारे लोगों को रिहा कर दिया जाए। तब राजशेखर यह शर्त मान लेता है और कांतारा के लोग आजाद होकर घर लौटते हैं। इससे चारों ओर खुशी हो जाती है, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। कांतारा में अशुभ घटनाएं होने लगती हैं और एक रहस्यमयी बीमारी बच्चों और बूढ़ों को निगलने लगती है। इससे सबको लगता है कि देव नाराज हो गए हैं या किसी के वश में आ गए हैं। तभी बैरमे को एक सपना आता है, जिसमें साफ हो जाता है कि देव किसी के वश में है और यह कारपास समुदाय की करतूत थी, जो सालों से काली विद्या पर काम कर रहा था। और इस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा कनकवती थी। असल में कनकवती को कारपास समुदाय ने बचाया था, इसीलिए वह उन्हें अपने पुरखों से भी ज्यादा मानती थी। बैरमे के सपने से पता चलता है कि जब देव कांतारा में थे तब तक सुरक्षित थे, लेकिन बांगड़ा पहुंचते ही राजशेखर, कनकवती और कारपास समुदाय ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और देवों को वश में कर लिया। अब देव की वश में होने की वजह से वह एक खतरनाक काली शक्ति बन चुके हैं, जिसका मकसद था कांतारा के लोगों का सर्वनाश। यह सच जानने के बाद बैरमे कांतारा के हर इंसान को युद्ध के लिए तैयार करता है। वह गरजता है कि हमारे देव खतरे में है, हमारा वजूद दांव पर है। आज हर शख्स हथियार उठाएगा और बांगड़ा राज्य से लड़कर अपने देव को वापस लाएगा। तब कांतारा के लोग बांगड़ा राज्य की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां ढेर सारे सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे। जहां कांतारा के योद्धा भिड़ जाते हैं और बैरमे अकेले ही सैकड़ों सैनिकों पर भी भारी पड़ रहा था। इधर कारपास समुदाय अपनी काली शक्तियों को जागृत करने में जुट जाता है। उन्होंने पहले ही सैनिकों को कहा था कि शाम तक कांतारा के लोगों को उलझाए रखे, ताकि उनकी विद्या पूरी हो सके और राजशेखर बेहद ताकतवर बन जाए। अब शाम होते ही काली शक्तियां जाग उठती हैं। कारपास समुदाय, राजशेखर और कनकवती मिलकर बैरमे का सामना करने लगते हैं। यहाँ काली शक्तियों के सामने बैरमे कमजोर पड़ने लगता है और बुरी तरह से पिटता है। तभी भैरव वहां आ जाता है और बैरमे को बताता है, शायद तुम्हें नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हें उसी कुएं में जाना होगा जहां से तुम हमें मिले थे। हमें नहीं पता तुम कहां से आए, लेकिन तुम एक बार वहां जाकर देखो। तब बैरमे उस कुएं में जाता है। वहां उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है, जो उसे एक पवित्र जगह पर ले जाता है, जहां शिवलिंग और त्रिशूल रखे थे। यहाँ एक दूत उनकी रखवाली कर रहा था। उसने पहले बैरमे को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसे बैरमे के हाथ में त्रिशूल देखा तो वह प्रणाम करके वहां से चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी देवियां शक्तियां बैरमे में समा गई थी। वह प्रचंड ताकत के साथ उस जगह पर लौटता है और उसके साथ हमेशा की तरह उसका शेर भी था। तब देव रूपी बैरमे कनकवती से भिड़ता है और कनकवती उसके सामने खड़ी होती है। देव कहते हैं, हम स्त्री और बच्चों पर वार नहीं करते, लेकिन तुम्हारा सामना हमारी बहन चामुंडी करेगी। यह कहते ही अगले पल चामुंडी देवी की शक्तियां बैरमे में समा जाती है और वह पलक झपकते ही कनकवती का अंत कर देता है। फिर देव राजशेखर और कापार समुदाय का भी खात्मा कर देते हैं, जिसके बाद दोनों देव की पूजा अर्चना होती है और समारोह में चामुंडी देवी एक कुएं में जाकर गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले शिवा और अब बैरमे गायब हुए हैं। यहीं से कांतारा की परंपरा और गहरी हो चुकी थी, जहां देव की शक्ति हमेशा बनी रहेगी और कांतारा की रक्षा हमेशा होती रहेगी। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी का नया अंदाज कैसा लगा, हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।